प्यारे बच्चों, मैं लेकर हाजिर हूँ मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का होने जा रहा है, वार्षिक परीक्षा 2024। अंतिम रूप से विज्ञान का एक सेट लेकर हाजिर हूँ जिसमें लगभग 90% से ऊपर जरूर परीक्षा में से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से रहेगा। तो अंतिम रूप से यह तैयारी कर लो और अपनी तैयारी में जुट जाओ। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार अच्छी तरह से देखो और समझो, जिससे बोर्ड की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ जाओ। तो चलो चलते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इससे लाभान्वित हो। तो चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है? तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है वह f बराबर r/2 होता है या r बराबर 2f होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको b, f बराबर r/2। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा जो वह हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? पहला ऑप्शन है बैगनी, दूसरा है नीला, तीसरा है लाल और चौथा है पीला। तो इसमें क्या होगा? लाल होगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो पहला है आभासी और सीधा, दूसरा है वास्तविक और उल्टा, तीसरा है आभासी और उल्टा, चौथा है वास्तविक और सीधा। तो उत्तर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। छठा प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो पहला हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के कारण, दूसरा हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तीसरा हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो होगा वह बी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सॉरी। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका फॉर्मूला है, निकट दृष्टि दोष को अच्छा करने के लिए नी अ और दू उ याद रखना। निकट दृष्टि दोष है तो नी अ यानी निकट दृष्टि दोष तो हो जाएगा सी ऑप्शन, अवतल दर्पण। और दूर दृष्टि दोष जब पूछेगा तो उ हो जाएगा दू उ, यानी दूर दृष्टि दोष में उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा अवतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो यह हो जाएगा, पहला है गैल्वेनोमीटर, दूसरा है मोटर, तीसरा है जनरेटर और डी है वोल्टमीटर। तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वह हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं 10 नंबर। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑर्टर पहला है, दूसरा है फ्लेमिंग, तीसरा है आइंस्टीन और चौथा है मैक्सवेल। तो उत्तर हो जाएगा फ्लेमिंग। उसके बाद है 11 नंबर। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, दूसरा होता है ओम, तीसरा होता है आगे बढ़ते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो हो जाएगा वह हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम में बढ़ता है कि समानांतर क्रम में बढ़ता है कि दोनों में बढ़ता है कि इनमें से कोई नहीं? तो पहला है जो वह श्रेणी क्रम में जो संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 13 है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा कि काल्पनिक, ये उत्तर हो जाएगा।
उसके बाद है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा यह सी के बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत ए होगा नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो यह हो जाएगा सौर ऊर्जा जो है नवीनीकरण ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। प्रश्न संख्या 16 है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला है वह हो जाएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। उसके बाद प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, लाल, नीला, हरा, उपरोक्त सभी। तो इसमें से हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो कॉर्निया, पुपिल, रेटिना, आइरिस। तो जो रंगीन भाग होता है वह कौन होता है, आइरिस होता है। आगे बढ़ते हैं, 1 HP यानी हॉर्स पावर बराबर होता है तो 746 वाट, 760 वाट, 780 वाट, 550 वाट। तो उत्तर सही हो जाएगा, वह 746 वाट होता है। 20 नंबर सवाल देखते हैं, विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो यह होगा अवतल लेंस। मैग्नीफाइंग यानी बड़ा करके इसको दिखाता है किसी भी चीज को, उसको बोलते हैं विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास। आगे बढ़ते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, यह हो जाएगा परमाणु, आयन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो गतिशील कण जो होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के चारों ओर गति करता है। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, एम्पियर घंटा मात्रक है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। तो यह हो जाएगा आवेश का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो जूल पर सेकंड, जूल सेकंड, जूल पर सेकंड पर जूल, और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा जूल पर सेकंड जो होता है 1 वाट के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, वाट होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, O2 होगा, NH3 होगा, CO2 होगा या N2 होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार गैस है। प्रश्न संख्या 26 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना उपचयन है, संयोजन है, विस्थापन है, अपचयन है। तो यह हो जाएगा उपचयन है। उसके बाद आता है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। तो यह हो जाएगा ऊष्माशोषी यानी उसमें से ऊष्मा निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कपर, मरकरी, सिल्वर, अर्जेंटम, एवरम। तो इसमें सबसे अभिक्रियाशील जो धातु होगा वह कपर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29, चूना जल का रासायनिक सूत्र है CaO, CaCl2, CaOCl2 और CaOH2। तो यह चूना जल CaOH2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH क्या होगा, 11 होगा, 10 होगा, 5 होगा, A एवं B दोनों होगा। तो इसमें से सही जवाब जो होगा A एवं B दोनों होगा। यानी जो विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वह क्या होगा, क्षारीय होगा, और क्षारीय जो होगा वह 11 भी pH होगा और उसका 10 भी pH होगा। यानी 7 के ऊपर जो भी होगा वह सभी क्षारीय होगा। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 31, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वह 3 बंध होते हैं। 32 नंबर सवाल है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। तो इसमें पहला ही जो ए ऑप्शन है वह सही है। आगे बढ़ते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक, रबड़। तो यह हो जाएगा साबुन। आगे बढ़ते हैं, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं CHO यानी एल्डिहाइड, यह होगा।
उसके बाद है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या जो होगी घटेगी। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। यह तत्व है लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फ्लोरीन। तो यह सही क्रम जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी हो जाएगा। लिथियम से ज़्यादा होगा बेरिलियम, बेरिलियम से ज़्यादा होगा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा फ्लोरीन। यह हो जाएगा अधात्विक गुण का बढ़ते क्रम। सिलिकॉन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो यह हो जाएगा उपधातु है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो कार्बन, क्लोरीन, सोडियम और फास्फोरस। तो सही उत्तर हो जाएगा या सोडियम हो जाएगा। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह उत्तराखंड हो जाएगा सही उत्तर। तो इसलिए इसको जरूर याद रखना। उसके बाद है प्रश्न संख्या 40। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखते हैं? तो यह सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41। अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ। तो यह सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 42 नंबर है। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल में प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम, प्लूटोनियम। तो सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। 43 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। तो यह हो जाएगा सीएनजी। तो सीएनजी का जो प्रयोग होता है गाड़ियों में होता है, बाकी सब खाना बनाने में होता है। आगे बढ़ते हैं। 2Cu + O2 = 2CO। यह रिएक्शन जो है ऑक्सीकरण है, अपघटन है, उदासीनीकरण है, विस्थापन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह ऑक्सीडेशन है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। निम्नांकित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो यहाँ देखेंगे कि पहला में हाइड्रोजन 2 इधर है, क्लोरीन 2 इधर है, यह मिलके 2 HCl। तो यह दोनों पहला जो है यह संतुलित है। दूसरा जो है उसको देखेंगे PbNO3। तो इधर PbNO2, यह दूसरा जो है यह असंतुलित है। तीसरा यह भी संतुलित है। चौथा 2KClO3, 2KCl3, 3 दूनी 6। हाँ, तो यह जो है यह पहला, तीसरा और चौथा संतुलित है। दूसरा जो समीकरण है वह असंतुलित है। तो यह आंसर हो जाएगा बी। 46 नंबर सवाल देखते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? तो उदासीन पीएच का मान हम लोग जानते हैं कि 7 होता है। तो 7 सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? HNO3, HCl, CH3, COOH, H2SO4। तो दुर्बल अम्ल जो होता है या एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं CH3COOH। तो वह यह हो जाएगा। क्रायोलाइट अयस्क है तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का। तो यह हो जाएगा आपको एल्युमिनियम का। आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? तो पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। उसके बाद है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम। मिथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो यह हो जाएगा आपको मेथेनोइक अम्ल होता है फॉर्मिक का IUPAC नेम। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है? तो इथाइल अल्कोहल का हम लोग जानते हैं C2H5OH होता है, C2H5OH होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। एल्काइन कौन है? C2H2, C2H6, CH4, C2H4। तो यह हो जाएगा जो यह C2H2 होता है एसिटिलीन गैस, वह एल्काइन समूह का है। आगे बढ़ते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। आगे बढ़ते हैं। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? तो एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। तो यह हो जाएगा। तो इसके बीच में हम देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन कितना है? तो 1, 2, 3। तो यह सही उत्तर हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं
सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, कुचले हुए बीज, तो यह हो जाएगा अंकुरित बीज। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो वृक्क से क्या होता है? उत्सर्जन होता है, तो सही उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है? तो जाइलम, ज से जाइलम होता है और ज से जल होता है, इसको याद रखेंगे। तो जाइलम जो हो जाएगा वह पानी के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। आगे देखते हैं प्रश्न 58। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ध्यान देने वाली बात है। कह रहा है कि श्वसन के दौरान यानी जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? तो यह हो जाएगा CO2 गैस। उसके बाद है 59 नंबर सवाल। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो ऑक्जिन से, जिब्रेलिन से, इथिलीन से, साइटोकाइनिन से। तो सही उत्तर हो जाएगा इथिलीन जो होता है फलों को पकाने वाला हार्मोन है, इसे राइपेनिंग हार्मोन भी कहा जाता है। उसके बाद आता है 60 नंबर सवाल। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है डेंड्राइट, तंत्रिकाक्ष, कोशिका पिंड और तंत्रिका। तो यह हो जाएगा डेंड्राइट्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो बताया गया है कितने बार कि इसको फाइट एंड फ्लाइट ग्लैंड भी बोलते हैं, और यह फाइट एंड फ्लाइट ग्लैंड से जो स्रावित होता है वह है एड्रेनलिन। यह क्या हो जाएगा? एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है यह आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? उल्टी, अनैच्छिक मतलब अपने इच्छा के अनुसार नहीं होता है। तो उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल की धड़कन, चबाना। तो चबाना हो जाएगा। या उसके बाद है 63 नंबर सवाल। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो यह 270 दिन यानी 9 मंथ होता है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64 है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? 1971 में, 1985 में, 1973 में, 1983 में। तो सही उत्तर हो जाएगा 1985 में। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किस में होता है? तो यह हो जाएगा आपको ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट में। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो डायरिया या पेट से संबंधित है, टीबी या फेफड़ा से संबंधित है, निमोनिया या भी फेफड़ा से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा। उसके बाद है 67। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? तो प्रोटीन का, सेलुलोज का, वसा का, इनमें से सभी। तो सेलुलोज का पाचन जो मनुष्य है या अन्य मांसाहारी जीव है वह नहीं कर पाता है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हाइपोटेंशन, हृदयघात, हाइपरटेंशन, पक्षाघात। तो यह हाइपरटेंशन यानी ज़्यादा बीपी जब बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज यानी ब्रेन में से कोई नस फट जाता है, जिसके कारण ब्रेन से ब्लड निकल के ब्रेन में ही अंदर जमा हो जाता है, तो उसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। 69 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण है बैक्टीरिया, कस्कुटा, विषाणु, कवक। तो सही उत्तर हो जाएगा, यह पूछ रहा है परजीवी पादप, तो कस्कुटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़ों द्वारा, नीलय द्वारा, अलिंद द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो अलिंद द्वारा जो होता है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि है मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन, बीजाणु जनन। तो यह हो जाएगा मुकुलन। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल। जनन संचारित रोग है सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया और इनमें से सभी। तो उत्तर हो जाएगा यह तीनों यानी सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया तीनों जनन से संबंधित, यानी इसको बोलते हैं STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग भी इसको कहते हैं। पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो यह हो जाएगा वाह्य दलपुंज। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ए में एंटीबॉडी बी पाया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है, ग्लूकागोन करता है, या क्या पूछ रहा है?
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्न में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन हो जाएगा इसका सही उत्तर। पादप वृद्धि हार्मोन है तो यह जिबरेलिन होगा, एड्रेनलिन होगा, इंसुलिन होगा, थायरॉक्सिन होगा। तो पादप हार्मोन है जिबरेलिन, तो यही वृद्धि हार्मोन है। 77 नंबर सवाल है, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा, बहिःस्रावी ग्रंथि द्वारा, नलिका से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा। 78 नंबर सवाल है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो यह हो जाएगा आपको 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। उसके बाद है एंड्रोजन है मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस, पैराथायराइड हार्मोन। तो यह है एंड्रोजन, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसको मेल हार्मोन बोलते हैं। 80 नंबर सवाल और लास्ट पहला सेट का सवाल जो है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो मटर का आनुवंशिकी के जो जनक है जे मेंडल, उनके द्वारा, या जे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा मटर के पौधे को अपने प्रयोग के लिए चुना गया था। तो बच्चों, आज का यह जो अति महत्वपूर्ण 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसे 1-2 बार जरूर देख लेना। यह आप लोगों की परीक्षा में इसमें से 90% सवाल होंगे। अच्छे से देखने पर अच्छा से हल करके बढ़िया नंबर प्राप्त कर सकते हो। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें, बाकी लोग लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग लाभान्वित हो। थैंक यू।